श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। 28 नवंबर 2024 को है प्रदोष। तो आज हम वीडियो में प्रदोष से जुड़े हुए 3 उपाय के बारे में बात करेंगे, जिसमें से एक उपाय केवल आप 28 नवंबर को ही कर सकते हैं, क्योंकि 28 नवंबर को गुरु प्रदोष है। गुरुवार के दिन प्रदोष होने के कारण गुरु प्रदोष कहते हैं। गुरु प्रदोष महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रत्येक महीने प्रदोष आती है, परंतु गुरु प्रदोष या गुरुवार के दिन प्रदोष कभी कभार ही आती है। इसीलिए वीडियो को लास्ट तक देखें। वीडियो को पूरा देखें ताकि कोई भी उपयोगी जानकारी आपसे ना छूटे। आप आवश्यकता अनुसार एक या एक से अधिक उपाय भी कर सकते हैं। अब जानते हैं उन उपायों के बारे में जो आज हम वीडियो में बात करेंगे। उपाय नंबर 1, कालकोटेश्वर महादेव का उपाय। ये उपाय गुरुजी ने शिव महापुराण कथा काशी बनारस की कथा में 5वें दिन की कथा में बताया। ये उपाय किसी भी महीने की 2 प्रदोष में करना होता है। उपाय नंबर 2, डूबा पैसा वापस लाने का उपाय। चाहे करोड़ों रुपए ही क्यों ना डूब गए हो, इस उपाय के अंतर्गत करने से आपके डूबे हुए पैसे वापस आ जाएंगे। उपाय नंबर 3, लकुलेश्वर महादेव का उपाय। रोग मुक्ति के लिए छोटी से लेकर कोई भी बड़ी बीमारी हो, चाहे वो स्किन से रिलेटेड है, कैंसर हो, डार्क सर्कल हो, वाइट स्किन हो, जो भी प्रॉब्लम हो, जो भी बीमारी हो, उसके उपाय के बारे में आइए जानते हैं उपायों के बारे में डिटेल में। उससे पहले यदि आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड करूं नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप वीडियो को देख लें। आइए जानते हैं उपायों के बारे में डिटेल में। उपाय नंबर 1, किसी भी समस्या के लिए, किसी भी परिस्थिति के लिए ये उपाय आप कर सकते हैं। कालकोटेश्वर महादेव का उपाय। विषम परिस्थिति होने पर, जीवन में परेशानियां होने पर गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने बिल्कुल नया उपाय करने को कहा है। इस उपाय को करने के लिए आपको 12 बेलपत्र की आवश्यकता होगी। 12 बेलपत्र कटी फटी ना हो, वो पूर्ण हो, इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। आपको 1 कलश जल की आवश्यकता होगी। 12 बेलपत्र लेना है और इसकी 4 गड्डियाँ बना लेना है। मतलब 3-3 के ग्रुप की 4 गड्डी आपको बना लेनी है। गड्डी बनाने के लिए ऐसा कोई विशेष चीज नहीं है कि जरूरत नहीं है कि आपको एक के ऊपर एक 3 करके एक बेलपत्र रखना है। ऐसे करके आपको 3-3 के सेट बना लेने हैं और ये 3-3 के जो 4 जोड़े हैं उन्हें आपको शिवलिंग में जो माता अशोक सुंदरी का स्थान है वहां पर अर्पित करना है और कुछ खास नहीं करना है। बस शिवलिंग में माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको ये बेलपत्र अर्पित करनी है। 3-3 के जोड़े से अर्पित करना है, यानी कि 1 का 3 जोड़ा पहले आपने चढ़ाया, फिर वापस 3 जोड़ा चढ़ाया, ऐसे करके 4 बार में आपको अर्पित करना है। और यदि आप ऐसे नहीं कर पा रहे तो एक साथ भी 12 बेलपत्र आप माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित कर सकते हैं। ये किसी भी महीने की 2 प्रदोष में आपको ये उपाय करना है, यानी कि आप कोई भी महीना जो महीना को आप करोगे उस महीने में जो दोनों प्रदोष आती है उसी में आपको करना है। मतलब ये उपाय आपको करने की शुरुआत किसी भी महीने की जब शुरुआत होती है, जो पहली प्रदोष आती है तब से करना है और उस महीने की दूसरी प्रदोष में भी आपको ये उपाय करना है। मतलब सिर्फ 2 प्रदोष में ही आपको ये उपाय करना है। आपको बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित करना है। 3-3 के 4 सेट बनाकर आपको अर्पित करना है। माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित करें उत्तर मुखी होकर। इस बात का भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि आपका मुख उत्तर की दिशा की तरफ हो, इस तरह से आपको अर्पित करना है। और उसके बाद आपको 1 कलश जल शिवलिंग पर अर्पित करना है। इसके लिए आपको एक विशेष नाम का स्मरण करते हुए अर्पित करना है। नाम क्या है, ध्यान से नोट कीजिएगा। कालकोटेश्वर महादेव। वापस से सुनिए, कालकोटेश्वर महादेव। ऐसा करने से जो भी आपकी विपरीत स्थिति है वो ठीक हो जाएगी। पर आप ध्यान रखें कि जल चढ़ाते वक्त भी आपको कालकोटेश्वर महादेव का नाम का स्मरण करते हुए ही जल चढ़ाना है। गुरुजी ने कहा कितनी भी विपरीत परिस्थिति क्यों ना चल रही हो, वो आपसे दूर हो जाएगी। आप उनसे बाहर निकलोगे, आपको उसका हल निकलता हुआ अवश्य नजर आएगा। गुरुजी ने कहा अगर आप 3-3 बेलपत्र की गड्डियाँ या
एक ग्रुप नहीं बना पा रहे हो तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप 12 बेलपत्र एक साथ माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित करें। पर आप प्रयास करें कि आप 3-3 की 4 गड्डियाँ बनाकर माता अशोक सुंदरी के स्थान पर तालकोटेश्वर महादेव का नाम लेते हुए अर्पित करें और फिर 1 लोटा जल शिवलिंग पर तालकोटेश्वर महादेव का नाम का स्मरण करते हुए अर्पित करें। गुरुजी ने 2 प्रकार से बेलपत्र अर्पित करना बताया है। एक तो आप ध्यान से सुने, 3-3 की 4 गड्डियाँ बना लें। अगर आप नहीं बना पा रहे हो तो 12 बेलपत्र एक साथ भी आप अर्पित कर सकते हैं। बाबा से अपने दिल की बात बोल दीजिएगा जल चढ़ाने के बाद, जिसे बाबा ज़रूर सुनते हैं। जो भी परेशानी है बाबा वो शीघ्र अति शीघ्र उसे दूर कर देते हैं। अब जानते हैं उपाय नंबर 2। ये उपाय आप 22 नवंबर को कर सकते हैं क्योंकि इस बार गुरु प्रदोष है और ये उपाय केवल गुरु प्रदोष के दिन किया जाता है, जो कि है डूबा हुआ पैसा वापस लाने का उपाय। चाहे करोड़ों रुपए ही क्यों ना डूब गए हो, इस उपाय के अंतर्गत आपका जो पैसा चला गया है, जो डूब गया है, वो वापस आ जाएगा। गुरु प्रदोष के दिन प्रदोष काल के समय आपको ये उपाय करना है। मतलब जिस दिन प्रदोष हो और साथ ही गुरुवार का दिन हो तो उसे गुरु प्रदोष कहते हैं। उस दिन आप इस उपाय को करें। एक दीपक लेना है और एक दीपक के अंदर ही आपको एक गोल बत्ती लेनी है और एक लंबी बत्ती लेनी है। मतलब दीपक एक ही लेना है और एक ही दीपक के अंदर आपको गोल बत्ती भी रखनी है और लंबी बत्ती भी रखनी है। और 3 बेलपत्र आपको लेकर शिवालय या शिव मंदिर जाना है, जिसमें से आपको पहली बेलपत्र नंदी के पीठ पर जो उठा हुआ भाग होता है, उस शिव के भाग पर आपको पहली बेलपत्र अर्पित करनी है। इसके बाद दूसरी बेलपत्र माता पार्वती के हस्त कमल पर गोल कटी भाग होता है, वहाँ पर आप कहीं पर भी अर्पित कर सकते हैं। तीसरी बेलपत्र आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। इसके बाद वो दीपक आपको प्रज्वलित करना है, जिसमें आपने 2 बत्ती लगाई है, गोल बत्ती और लंबी बत्ती। और उस दीपक को आपको जहाँ नंदी जी विराजमान है और जहाँ शिवलिंग, उन दोनों के बीच का जो खाली स्थान होता है, उसमें बीचों बीच आपको उस दीपक को रख देना है। या फिर आप वहाँ पे नहीं रख सकते तो उस खाली जगह को स्पर्श कराते हुए आपको मंदिर में कहीं पे भी एकांत में आप उस दीपक को रख सकते हैं, पर स्पर्श करवाना ज़रूरी है। शिवलिंग और नंदी के बीच के स्थान को कितना ही कोई पैसा लेकर क्यों ना चला गया हो, करोड़ों का पैसा ही क्यों ना डूब गया हो, आपका पैसा आपके पास आकर ही रहेगा, डूबा पैसा आपको मिलेगा। इस विशेष उपाय को आप सिर्फ और सिर्फ गुरु प्रदोष की विशेष तिथि में करने वाला उपाय है। गुरु प्रदोष के दिन प्रदोष काल के समय ये उपाय करना है कि अभी 28 नवंबर को गुरु प्रदोष है और इस विशेष तिथि में आपको ये उपाय करना है। अब जानते हैं उपाय नंबर 3, जो कि है इस वीडियो का आखिरी और अंतिम उपाय, रोग मुक्ति के लिए लकुलेश्वर महादेव का उपाय। यदि शरीर में काया से जुड़ा कोई भी रोग हो गया हो, अर्थात एक्सटर्नली यदि आपको वाइट स्किन, डार्क सर्कल, आँखों के नीचे काले घेरे, शरीर में कहीं पे भी डार्क स्पॉट्स होना, काले छिट्टे पड़ना, कोई भी एक्सटर्नली स्किन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है उसके बारे में, यहाँ तक कि यदि किसी को बड़ी बीमारी हो गई है जैसे कि कैंसर या किडनी खराब हो गई और डायलिसिस चल रहा है, उसके बारे में, इस उपाय के लिए आपको शिवलिंग पर मंदिर में जाकर 7 दूब और 5 बेलपत्र लकुलेश्वर महादेव का स्मरण करके, आप नाम फिर से नोट कर ले, लकुलेश्वर महादेव का नाम स्मरण करके आपको 7 दूब और 5 बेलपत्र अपनी रोग मुक्ति कामना करके चढ़ानी है, आपको शिवलिंग पर चढ़ानी है। ये उपाय आप प्रदोष को कर सकते हैं। आज के उपाय से संबंधित यदि आपके मन में कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स के ज़रिए पूछ सकते हैं। वीडियो ज़रा भी उपयोगी लगा हो तो कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।